हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास एक इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हम एक पॉलिनोमियल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, रिमाइंडर थ्योरम जो है ये पॉलिनोमियल के ही अंदर एक टॉपिक है, पॉलिनोमियल से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा, कोई भी दो पॉलिनोमियल दिए जाएंगे। जैसे कि मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। और मैंने बोला कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन x प्लस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं, x प्लस वन ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे आप देखो, आपके पास एक पॉलिनोमियल है और बोला गया है कि जब हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर आपको ध्यान हो, जैसे मैं आपको बोल दूं कि 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो जैसे मैंने 12 को 5 से डिवाइड किया तो 5 2 जा 10, तो रिमाइंडर क्या बच गया 2। पर पॉलिनोमियल का केस में हम कैसे पता करते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। यहां पर आपके पास दो पॉलिनोमियल है, दोनों को डिवाइड करके पता लगाना है कि इनका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिससे भी पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है, इसको तो हमें डिवाइड करना है, पर डिवाइड किससे करना है, x प्लस वन से। जिससे भी हमें डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को, उस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल ले लेंगे। तो x प्लस वन से डिवाइड करना है तो x प्लस वन को आप क्या करोगे, जीरो के इक्वल ले लोगे। जैसे ही आप x प्लस वन को जीरो के इक्वल लोगे तो देखो प्लस वन उधर जाके हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। जिससे भी आपको डिवाइड करना है आप उसको जीरो के इक्वल लोगे, प्लस वन उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वन। मतलब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को अब इसमें पुट करना है, इस x की वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो देखो x की जगह मैंने लिख लिया अब माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, यह आ गया। अब इसको सॉल्व करें, अगर हम माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन, वन से वन कट गया तो आंसर क्या आ गया वन। तो देखो जब जो भी आंसर मेरा आएगा पॉलिनोमियल में पुट करके, वही मेरा रिमाइंडर भी होगा। तो यहां पर मेरा रिमाइंडर क्या आ गया वन, यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया वन। मान लो कि इसकी जगह मुझे इसको x माइनस टू से डिवाइड करना होता, x माइनस टू से डिवाइड करना होता, इसी को x माइनस टू से डिवाइड करना होता, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती, 2 आ जाती। अब 2 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तब मेरा रिमाइंडर कितना आ जाता, तब मेरा रिमाइंडर आ जाता 7। तो कोई भी दो पॉलिनोमियल हो आपके पास, एक डिविडेंड और एक डिवाइजर, मतलब एक पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है और एक पॉलिनोमियल जिससे डिवाइड करना है। तो जिससे डिवाइड करना होगा उसको जीरो के इक्वल लोगे, वहां से x की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। क्लियर है। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम था। ऐसी एक हमारा थ्योरम और आती है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, सेम रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही होती है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहां हमारा टॉपिक अब चेंज हो जाएगा। अब रिमाइंडर थ्योरम की जगह हम, रिमाइंडर थ्योरम के जैसा ही है पर कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम की जगह हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर पता लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलता, कोई नंबर ले लेते हैं पहले, कि मैंने बोला कि 5 जो है इज 5 अ फैक्टर ऑफ मैंने बोल दिया 9, ठीक है। क्या 5 9 का फैक्टर है? तो फैक्टर है कि नहीं पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नंबर है 9 और जिसको पूछा फैक्टर है कि नहीं, उस दोनों को डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 आ गया, यहां मेरा रिमाइंडर बच गया 4।
अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो इसका मतलब वो इसका फैक्टर होता, देन गिवन वैल्यू इज फैक्टर, देन गिवन वैल्यू इज फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तब हमारी गिवन वैल्यू इसकी फैक्टर हो जाती। कब हो जाती? जब मेरा रिमाइंडर क्या आ जाता? 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहां मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहां मेरा रिमाइंडर 4 आया, तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई जो भी नंबर दिया उसको डिवाइड करके देखा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो फैक्टर थ्योरम पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब यहां पर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे पास एक px में ले लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, मैंने बोल दिया फाइंड इफ एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मैंने बोला जो भी वैल्यू दी हुई है पता लगाओ कि वो इसका फैक्टर है या नहीं है, ये वैल्यू इसकी फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे? सेम प्रोसीजर करना है, रिमाइंडर थ्योरम वाला ही, बिल्कुल सेम। जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया है जिसको चेक करना है उसको 0 ले लेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू आने के बाद इसको पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर पॉलिनोमियल में पुट करने पर वैल्यू चेक करो, पहले -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, -1 +1, -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब यहां पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अगर रिमाइंडर, अगर शेष 0 बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है, देन x + 1 मतलब जो भी वैल्यू हमें दी होगी वो इसका फैक्टर है। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। x + 1 जो भी वैल्यू हो, अगर आंसर मेरा 0 आ गया तो वो इसका फैक्टर होगा। क्लियर? अगर आंसर 0, रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा। तो कोई भी वैल्यू का रिमाइंडर पूछा जाए तो सेम प्रोसीजर है, उसमें जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर बच जाएगा। अगर फैक्टर पूछा जाए है कि नहीं है तो सेम प्रोसीजर है, अगर आंसर 0 आ गया तो यस बता देंगे भाई फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो आज हमने 2 थ्योरम पढ़ी, एक रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरम। दोनों के हमने क्वेश्चन किए। आपको सैंपल के लिए क्वेश्चन अगर करने हैं, करने का अगर क्या मतलब आपको करने ही है, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन जो करने हैं वो देखो एनसीईआरटी की जो नई एडिशन आई है, एनसीईआरटी की जो न्यू एडिशन है, देखो पुरानी भी एडिशन है और जो आपकी नई एडिशन है जो इस साल आई है 2023 में। तो नई एडिशन जो आई है आप उसका एक्सरसाइज 2.3 उठा लेंगे, एक्सरसाइज 2.3 उठा के उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ट्राई करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास जो आपकी रहेगी वो रहेगी 9। अभी हम 9th क्लास के ही पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे, तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जब आप करके देखेंगे, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी आसानी से, गूगल पे सर्च करोगे, नहीं तो हम पीडीएफ की जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे खुद से, जैसे ही आपके बन जाएंगे, अगर नहीं बनते तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछो, जो भी डाउट आता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।